नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। मैं राजेश्वर चौहान। राजनीति में हर किसी की किस्मत नीतीश कुमार जैसी नहीं होती। जी हाँ, नीतीश कुमार ने एक बार फिर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार की किस्मत इसलिए अच्छी है कि उनके पास बहुमत ना होने के बाद भी वो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हर पार्टी को उनकी जरूरत रही है। कई बार नीतीश कुमार ने दल बदले। उनके विरोधी नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे थे कि अब नीतीश में वो बात नहीं है, पर नीतीश ने 2025 विधानसभा चुनाव में ये साबित कर दिया कि नीतीश ही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यह नीतीश का 10वां कार्यकाल होगा। उन्होंने पहली बार 2000 में शपथ ली थी। उस वक्त वे समता पार्टी का हिस्सा थे। उनका कार्यकाल केवल 7 दिनों तक चला क्योंकि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त चुनावी संख्या बल नहीं जुटा पाई थी। साल 2005 में नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आई। 2010 में गठबंधन ने और भी मजबूत जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखी, जिससे नीतीश बिहार सरकार में टॉप पर रहे। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया, लेकिन प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सत्ता में बने रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और हार गई। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने तत्काल पार्टी सहयोगी जीतन राम मांझी को सत्ता की बागडोर सौंप दी। मांझी का मुख्यमंत्री कार्यकाल करीब 1 साल तक चला क्योंकि 2015 के चुनाव से पहले नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया था। गठबंधन ने चुनाव जीता और नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और अपनी सरकार भंग कर दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2020 में एनडीए को साधारण बहुमत मिला। हालांकि जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गईं और बीजेपी की सीटें बढ़कर 74 हो गईं। फिर भी चुनावों के बाद गठबंधन ने नीतीश को ही मुख्यमंत्री रखने का फैसला किया। 2022 में नीतीश ने फिर से सरकार भंग कर दी और बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सरकार मुश्किल से 17 महीने चली क्योंकि नीतीश ने फिर से महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और 2024 की शुरुआत में बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया। इसके बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 74 वर्षीय नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनके आलोचकों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि ये कमजोर हैं, अब ताकत नहीं है, बीमार रहते हैं, पर उन्होंने कमाल कर दिया। उनके पूर्व सहयोगी और अब उनके प्रतिद्वंदी प्रशांत किशोर ने जेडीयू को 25 से कम सीटों पर सिमटने का अनुमान लगाया था। हालांकि चुनाव विश्लेषणों को हैरानी हुई जब नीतीश की पार्टी ने 2020 में जीती गई 43 सीटों की तुलना में करीब दुगनी यानी कि 85 सीटें हासिल कर ली। जैसा कि आपने देखा, इस रिपोर्ट में पूरी नीतीश की कहानी हमने आपको बताई। कब कब वो बाहर गए, कब कब बीजेपी के साथ आए, और इस बार तो उनके विरोधी भी उन पे ये आरोप लगा रहे थे कि अब नीतीश में वो बात नहीं, नीतीश बीमार है, नीतीश में डिसीजन पावर नहीं है। और यहाँ तक कि उनके खुद के सहयोगी रहे प्रशांत किशोर, उन्होंने तो 25 सीट जेडीयू को देने का वायदा किया था कि इससे ज्यादा आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पर वो बात अलग है कि राजनीति में जवान की कोई कीमत नहीं होती। पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब देखना यह है कि क्या रहता है और कैसे चलता है, बिहार कितना कामयाब होता है। पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नीतीश की बहुत जरूरत है। इस बार बीजेपी वो गलती नहीं करती जो उसने महाराष्ट्र में की थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर उन्हें मुख्यमंत्री ना बना के बीजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया था। और इसके बाद शिंदे बने, बात वही आई कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बना। और इस बार बीजेपी कतई इस पीड़ा को मोल नहीं लेना जानती थी।
पर देखा जाए इसमें एक पेच और भी था, क्योंकि सेंट्रल में अगर देखा जाए तो नीतीश की बहुत जरूरत है, इसलिए ये बिल्कुल साफ गेम रहा। बीजेपी मुख्यमंत्री अपना नहीं बनाना चाहती, इसीलिए नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।